साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, हम देखते हैं कि सतयुग में कहा जाता है कि 4 पाए धर्म के होते हैं। त्रेता में 3 पाए धर्म के, 1 पाया पाप का। द्वापर में 2 पाए धर्म के, 2 पाए पाप के। और कलयुग में 3 पाए अधर्म के और 1 पाया धर्म का। और जब ये 1 पाया भी धर्म का खत्म हो जाएगा, 4 पाए अधर्म के हो जाएंगे, पाप के हो जाएंगे, गुनाह के हो जाएंगे। इस धरती पर इतना गुनाह, इतना पाप बढ़ जाएगा कि 4 पाए अधर्म के हो जाएंगे। तब कहते हैं कि महाप्रलय आएगी। साथियों, हम देखते हैं इंद्रलोक से पृथ्वीलोक तक पुरुष और स्त्री ये दोनों मिलकर इस सृष्टि की रचना करते हैं, आगे बढ़ाते हैं अपने वंश को। फिर बच्चे बड़े होते हैं, वो बड़े होते हैं, उनकी शादी ब्याह होती है, वंशावली इस तरह आगे बढ़ती चली जाती है। लेकिन जब तक हमारे देश में ये मुगल आक्रमणकारी नहीं आए थे, तब तक नारी जाति का बहुत सम्मान होता था। शरीर बेचने वाली भी होती थी उस समय, लेकिन उनको सम्मान दिया जाता था। जो शरीर बेचने वाली होती थी उनको नगर वधू कहा जाता था। वो संगीत की अच्छी जानकार होती थी, गीत की अच्छी जानकार होती थी, नृत्य की अच्छी जानकार होती थी, तहजीब और अदब उनमें होता था। बड़े बुजुर्ग बताते हैं और किताबों में भी लिखा है कि बड़े बड़े लोग अपने बच्चों को इन नगर वधुओं के पास तहजीब और अदब सीखने के लिए भेजते थे। उसके बाद मुगल लोग आए। जब से मुगल लोग आक्रमण किया हमारे देश में, यहाँ बच गए, यहाँ बस गए और अपना साम्राज्य फैलाने लगे, तो हमारे देश में नारी की जो दुर्दशा है वो ज़्यादा होने लगी। मुगलों के मजहब में 4 स्त्रियां रखने का तो औचित्य है ही है, लेकिन फिर भी ये कौम अधिकांश अय्याश रही थी। अकबर को हम नहीं भूलना चाहिए। दिल्ली में मीना बाजार लगवाता था और औरत का भेष बदल के औरतों उस मेले में जाता था। मीना बाजार में कहते हैं कि सिर्फ महिलाएं जा सकती थी, पुरुष उसमें नहीं जा सकते थे। लेकिन अकबर भेष बदल कर, महिलाओं के कपड़े पहनकर मीना बाजार में जाता था और जो स्त्री पसंद आ जाती थी उसको अपने हरम में मंगवा लेता था। ये सुना है, कुछ किताबों में लिखा भी है, हमने पढ़ा भी है। नगर वधू से देवदासी बनी। आंध्र प्रदेश में एक प्रथा है, जो गरीब लोग होते थे, जो अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर पाते थे, वो अपनी लड़कियों को कम उम्र में देवालयों में, मंदिरों में सौंप देते थे और वो देवदासी बन जाती थी। और मंदिरों के जो कर्ता धर्ता होते थे, पुजारी होते थे, उनका शोषण करते थे, शारीरिक शोषण करते थे। उसके बाद और समय बदला, अंग्रेज लोग आए। अंग्रेजों से पहले जो मुसलमान शासक थे, नवाब लोग थे, बादशाह थे, इन्हें मुजरा देखने का बहुत शौक था। उस समय भी तवाइफें होती थी जो मुजरा करती थी, गीत गाती थी, महफिलें सजाती थी और नवाब लोग, मुसलमान लोग और बादशाह लोग उनकी महफिल में जाते थे या अपने दरबार में उनकी महफिल सजाते थे, सजवाते थे, उनका नृत्य और गायन सुनते थे। तब भी इज्जत दी जाती थी। लेकिन जब से अंग्रेज हमारे यहाँ आए, उन्होंने आक्रमण किया या बिजनेस करने के लिहाज से आए और धीरे धीरे यहाँ कब्जा कर लिया, तब से औरतों की दुर्दशा ज़्यादा हो गई। जो मुजरा करने वाली तवाइफें थीं, उनको वैश्या नाम दिया जाने लगा और दुर्गति उनकी ज़्यादा होने लगी। उसके बाद जो धनाढ्य वर्ग था वो इसका उपयोग करने लगा। जिन पर पैसा नहीं था वो वहाँ नहीं जा सकते थे। अब हम देखते हैं आज के समय में कॉल गर्ल हो गई हैं, कोठे पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कॉल करिए और जो एजेंट होते हैं वो महिलाएं भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं। वो लड़की को
आपके यहाँ पहुँचा देते हैं, या लड़की उस जो पता आप देंगे होटल में या अपने फार्म पर या घर पर या कमरे पर, जहाँ भी सुरक्षित जगह हो वहाँ वो लड़की पहुँच जाती है। तो ये औरत का जो उपयोग मनुष्य अपने सुख के लिए और अपने काम निकालने के लिए शुरू से करता आ रहा है, वो आज भी चल रहा है। आज इतना बढ़ गया है कि ठेकेदार लोग अपना ठेका पास कराने के लिए, बिल पास कराने के लिए अधिकारियों को शराब और शबाब परोसते हैं। उस समय इंद्र कहते हैं, हमने भी पढ़ा है, ऋषि मुनि भी बताते हैं कि इंद्रलोक में अप्सराएं होती थीं, मेनका, रंभा, उर्वशी, ये इंद्रलोक में नृत्य करती थी। और जो राजा ऋषि मुनि तप करते थे, उनका तप भंग करने के लिए इंद्र इनको भेजता था। वो वहाँ जाके नृत्य करती थी, अपने भाव भंगिमा से उनको रिझाती थी और उनका तप भंग करती थी। शुरू से हम देखते आए, इतिहास पढ़ते आए, स्त्री को एक भोग की वस्तु बना दिया गया। और आज के समय में आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आए दिन अखबार भरे पड़े हैं कि वहाँ बलात्कार हो गया, वहाँ अपहरण हो गया, मुसलमान लोगों ने धर्म बदल कर लड़की से दोस्ती की, हिंदू नाम बताया और उसको ले गए और उसके साथ बलात्कार किया, दुष्कर्म किया, सामूहिक दुष्कर्म किया, उसकी वीडियो बनाई और उसको मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। ऐसी खबरें रोज आती रहती हैं। साथियों, कहाँ कहते हैं कि अब पाप ज़्यादा बढ़ रहा है, धर्म कम हो रहा है, क्या यही कारण है? कारण ये तो है ही है, लेकिन हम संस्कार भूले हुए हैं। आज की जो नौजवान पीढ़ी है वो नैतिकता को भूल चुकी है। कहते हैं कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। ये बात सत्य है। जिस घर में नारी का मान सम्मान होगा वहाँ खुशहाली आनी ही आनी है। खुशहाली पैसे से नहीं आती है, खुशहाली मन से आती है। कम आमदनी में भी कुछ परिवार बहुत खुश रहते हैं क्योंकि उनमें एक दूसरे के प्रति आदर होता है, सम्मान होता है, विश्वास होता है एक दूसरे के प्रति, और वो स्वर्ग की तरह जीवन काटते हैं। और बहुत धनाढ्य वर्ग भी होता है जहाँ विश्वास नहीं होता, स्त्री जाति का सम्मान नहीं होता, एक दूसरे के प्रति आदर नहीं होता, प्रेम नहीं होता, वहाँ महाभारत होती है। साथियों, ये जो सब चल रहा है इसको आप भी देख रहे हैं, भोग रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, भोग रहा हूँ। इसको कैसे कम किया जाए? हमारी जिंदगी तो गुजर गई और मेरे जो और थोड़ी बहुत है ये भी गुजर जाएगी, लेकिन हम ये प्रयास करें कि जो बच्चे हैं, नौजवान पीढ़ी है, उनको नैतिक शिक्षा की तरफ किस तरह मोड़ा जाए, स्कूलों से मोड़ा जाए, परिवार में कुछ इस तरह भी उनको शिक्षा दी जाए, उन्हें प्रेरणादायक शिक्षाप्रद बातें बताई जाएं, कहानियाँ बताई जाएं, उन्हें सुनाई जाएं, धार्मिक ग्रंथों का उनको अध्ययन कराया जाए। ये एक सबसे बड़ी जीत होगी अगर हमारी नौजवान पीढ़ी नैतिकता को अपना ले, अच्छे संस्कारों को अपना ले, तो निश्चित ही आने वाले समय में स्त्री जाति की जो दुर्गति हो रही है वो कम हो जाएगी। साथियों, मैं तो यही आप सबसे अपील करना चाहूँगा कि आप भी अपने बच्चों को, मित्रों को, जो भी आपकी बात को मान सके, उस पर अमल कर सके, उनको नैतिकता की तरफ मोड़िए, उनको अच्छे संस्कारों की तरफ मोड़िए। जरूरी नहीं है कि मंदिरों में जाके हम धर्म आरती में शामिल हों या भंडारा करें या साधु संतों को बुलाकर प्रवचन कराएं। अगर हम अपना आचरण शुद्ध रखें, हम नैतिकता का पालन करें, हम किसी का दिल ना दुखाएं, हम किसी की धन दौलत को ना हड़पें, यही सबसे बड़ी पूजा है। किसी के हाय, किसी की बद्दुआएं ना लें, बल्कि जितना अगर हमसे संभव हो सके हम उसकी मदद करें। साथियों, आप भी किताब पढ़ते होंगे, पढ़ी होंगी, आपने भी सुना होगा, स्वर्ग से लेके और इस मृत्यु लोक तक
स्त्री को एक भोग्य की वस्तु बना दिया है, भोग्य बना दिया गया है। अपवाद हर जगह मिल जाते हैं, हर समाज में मिल जाएंगे, अपवादों को छोड़ दिया जाए। लेकिन आज के समय में कुछ, मैं तो ये समझता हूँ कि कहते हैं कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। औरत को दुर्दशा बनाने में औरतों का भी सहयोग है। अगर हर किसी की बेटी हमारे परिवार में बहू बनकर आती है, हम उसको अगर बेटी की तरह रखें, बहू की तरह रखें, तो निश्चित है कि वो भी हमें अपने माता पिता की तरह अपनाएगी। सास उसको बहू कम माने, बेटी ज़्यादा माने। जब हमारी बेटी किसी के यहाँ जाती है, वहाँ उस पर दुख होता है, अत्याचार होते हैं, तो हमें कितनी पीड़ा होती है। इसी तरह अगर हमारे घर में किसी की बेटी आती है, उस पर हम अत्याचार करें, दहेज के लिए मारे पीटें या उसके साथ दुर्व्यवहार करें, उसका मानसिक शोषण करें, शारीरिक शोषण करें, तो उसको कितना कष्ट होगा, उसके माँ बाप को कितना कष्ट होगा। बस साथियों, हमें और आपको यही देखना है कि जो नई जनरेशन आ रही है उसको हम नैतिकता की ओर मोड़ें, अच्छे संस्कारों की ओर मोड़ें, आदर्शों की ओर मोड़ें, वो प्रेरक जीवन जिए, प्रेरणादायक जीवन जिए, अच्छा जीवन जिए। धन कमाने के लिए अपने आदर्श को ना भूलें, नैतिकता को ना भूलें, और कोई भी ऐसा काम ना करें जो सामाजिक मर्यादाओं को तोड़े, कानून की सीमाओं को लांघे। जो है, जो मिल रहा है, संतुष्टि से, मेहनत से उसी में अपना जीवन यापन करें। इसी के साथ साथियों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका आभार।